हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए यूनियन बजट 2021 आपके सामने पेश होने वाला है 1 फरवरी 2021 को। अब क्वेश्चन यही आते हैं, बजट से आपकी क्या उम्मीदें हैं। बहुत लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे रखते हैं बजट से, और जब वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती तो झटका बहुत लगता है। लेकिन कुछ प्राइमरी फोकस एरियाज है जिस पे हमारे हिसाब से सरकार का ध्यान यहाँ पे केंद्रित हो सकता है, और देखते हैं क्या कुछ लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है, कहाँ कहाँ से चीज़ें कि भाई इनकम टैक्स में क्या छूट मिलेगी, या फिर सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में फोकस होगा, या फिर होगा डिफेंस सेगमेंट में फोकस। तो इन कौन से स्टॉक्स पे निगाहें टिकी रहने वाली हैं बजट के साथ साथ, बजट के बाद भी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो फिर आप मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। और अपनी उम्मीदें, देखिए मैं आपको कहूँ, अपनी उम्मीदें जो है जरूर बताएं कमेंट के थ्रू कि आप क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हो बजट से। देखिए कोरोना आया, बजट से बहुत लोगों की उम्मीदें वैसे ही धूमिल हो गई होंगी, भाई अभी तो कुछ हो ही नहीं सकता। बट फिर भी अगर सरकार की बात करें इस बजट में, देखिए जरा, एक तो यहाँ पे फार्मा सेक्टर कि एक बात मैंने देखी है, जनरली एक ह्यूमन नेचर होता है, जिस सेक्टर में जब मुसीबत आती है तो फिर लोग उसके ऊपर ध्यान देते हैं। समझ रहे हो इस बात को। अभी जैसे फार्मा सेक्टर पे एक आपदा को अवसर में बदलने का मौका जरूर मिला। इंडिया के फार्मा सेक्टर में बहुत मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले किया। आप देख सकते हो वैक्सीन्स किस तरीके से इंडिया के अंदर ही डेवलप होके अलग अलग कंट्री, चाहे वो ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने क्यों ना बनाई हो वैक्सीन, लेकिन बन कहाँ रही है, इंडिया में। मेजर सप्लाई यहाँ कहाँ से, इंडिया के अंदर से। उसके अलावा चाहे रशिया की स्पुतनिक वी क्यों ना हो, वो भी कहाँ बन रही है, इंडिया के अंदर। डॉक्टर रेड्डी बना रहा है। इसी तरीके से इंडिया की लोकल कोवैक्सीन की बात करो, या फिर जाइडस कैडिला के वैक्सीन की बात करो, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मैं कहूँगा प्रोडक्शन एरिया है फार्मा की मेडिसिन के लिए। तो इंडिया में मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे अगर इकोनॉमी को पीक पे पहुंचाना, जो 5 ट्रिलियन का सपना है, उसमें फार्मा सेक्टर का बहुत बड़ा रोल हो सकता है। तो क्या कुछ बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पे होगी फार्मा से रिलेटेड, और हो सकती है, क्योंकि दुनिया में इंडिया एक बहुत तो टॉप रोल प्ले कर सकता है आने वाले टाइम पे फार्मा में। अभी भी करता है, ऐसा नो डाउट, अभी नहीं करता, अभी भी करता है, बट आने वाले टाइम पे उसको और बढ़ावा मिल सकता है। तो फार्मा सेक्टर पे बूस्ट की बातें कही जा रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर, अब आपने देखा होगा, मैं आपको क्लियर कट कहूँ अप फ्रंट फ्रैंकली, चाहे कुछ भी हो जाए, पूरे पूरे ये मान के चलिए कि जब से लॉकडाउन हुआ है उसके बाद जिस तरीके से जॉब लॉसेस हुई हैं, जॉब लॉसेस बहुत ही फास्ट परसेंटेज के साथ बढ़ी। भाई काम ही नहीं रहा, बिजनेसेस बंद हो गए, तो कैसे वो चीज़ आपने देखी। तो उसको बूस्टअप करने के लिए साथ के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में भी बहुत सारे जॉब क्रिएशन अपॉर्चुनिटीज होती हैं। तो यहाँ पे, और एक डेवलपिंग कंट्री के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एक मेजर एरिया होता ही होता है। तो इसीलिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में यहाँ पे मुझे लगता है कहीं ना कहीं, और यहाँ पे सरकार की तरफ से मोटिवेशन की, इम्प्रूवमेंट की, कोई अनाउंसमेंट की बात यहाँ पे हो सकती है। टैक्सेशन, भैया टैक्सेशन बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। एक मिडिल क्लास, देखिए जो मेरी मेरी उम्मीद है, मैं कहूँगी एक जो मिडिल क्लास सेगमेंट है वो हमेशा सरकार से कुछ नहीं चाहता है। एक मिडिल क्लास आप किसको कहोगे? मैं तो भाई मिडिल क्लास जो है आज की डेट में, जो 8-10 लाख से लगा के 20-25-30 लाख जिसका सैलरी पैकेज है, वो सब कोई लोअर मिडिल, कोई मिडिल, कोई अपर मिडिल आप कहो, तो उस सेगमेंट के लोग जो है ना वो टैक्स से परेशान होते हैं। वो इनकम टैक्स चाहे उनका 1 लाख जाए, 2 लाख जाए, 3 लाख जाए, 4 लाख जाए, तो वो चाहते हैं यार थोड़ा थोड़ा यहाँ पे ऊपर बढ़ जाए। जो 8-10 लाख वाले होते हो कहते हैं यार थोड़ा सा मैं यहाँ पे बचा पाऊँ किसी तरीके से, चाहे मैं अपनी सेविंग करके ATC में दिखाऊं, चाहे इंश्योरेंस में दिखाऊं, चाहे मैं मेडिक्लेम में दिखाऊं, या मुझे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले, तो कुछ ना कुछ। अब आपने देखा होगा, मैं ये कहूँगा, देखिए मिडिल क्लास इंडिया में बहुत बड़े लेवल पे है मिडिल क्लास, और मिडिल क्लास को फोकस यहाँ पे किया जा सकता है। चाहे वो स्लैब में चेंज, 1.5 लाख का जो आपका ATC का वो है वो चेंज नहीं हुआ। इनकम टैक्स से स्लैब में पिछली बार आपने देखे होंगे वो कैसे चेंजेस थे, मतलब कुछ दे भी दिया जो दिख ही नहीं रहा किसी को, वो आपने देखे होगा। तो कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे मिडिल क्लास के लिए
होने वाला है। और ये अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इस बार लोगों को कहो आप सेव करो, एटीसी में सेव करो। एटीसी का क्या लिमिट है, देखिए एटीसी का वो बढ़ाना चाहिए, उसको और ऊपर करिए ताकि लोग सेव करने की तरफ, एटीसी की तरफ भी जाएं। और जॉब क्रिएशन के लिए बाकी चीज़ें, कुछ अनाउंसमेंट देखिए किस तरीके से, कौन से सेक्टर को फोकस है। इसके अलावा देखिए ये तो मेजर एरियाज थे, लेकिन मेरा ये मानना है एमएसएमई के ऊपर फोकस यहाँ पे हो सकता है ताकि और जॉब क्रिएशन यहाँ पे हो। बट एमएसएमई के अलावा कहीं ना कहीं मुझे पर्सनल लेवल पे एक बात कहूँ तो डिफेंस सेक्टर में सरकार का पिछले 1-2 सालों के अंदर अगर आप फोकस देखो, और अभी जब चाइना की बात चली थी, एक आत्मनिर्भर भारत की बात चली थी, तो उसका तो डिफेंस सेक्टर में भाई बाकी सब चीज़ें ठीक है, लेकिन डिफेंस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। उसमें HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड, उसको अलग से आप देख पा रहे हो, तेजस के ऑर्डर मिल रहे हैं, एक्सपोर्ट्स की बातें कर रहे हैं। और HAL ही नहीं, और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इस सेगमेंट में, तो इन स्टॉक्स पे आपको जरूर नजरें मुझे लगता है बनानी चाहिए, HAL पे तो खासकर। उसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये अभी जब हमने यहाँ पे बात करी थी, जब अजरबैजान और आर्मेनिया की लड़ाई हुई थी, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के एक्सपोर्ट किए हुए प्रोडक्ट्स जो थे वहां पे यूज हो रहे थे वॉर में, जो कि रडार्स थे। तो कहीं ना कहीं इंडिया एक्सपोर्ट, डिफेंस अब तक बहुत बड़ा इंपोर्टर है इंडिया, बहुत बड़ा इंपोर्टर, बट डिफेंस सेक्टर में अब ये एक एक्सपोर्ट की दुनिया में कदम रख रहा है, बल्कि थोड़ा बहुत करता है, लेकिन इसमें इसको बढ़ाना पड़ेगा इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने के लिए। देखिए रशिया कितना एक्सपोर्ट करता है डिफेंस, अमेरिका कितना एक्सपोर्ट करता है, फ्रांस कितना एक्सपोर्ट करता है, अभी कौन इंपोर्ट करता है उसको, इंडिया। इंडिया को अपना इंपोर्ट कम एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ेगा। और उसके अलावा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, BDL, देखिए ये भी डिफेंस का स्टॉक। भारत फोर्ज, देखिए भारत फोर्ज भी डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट बनाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो L&T जैसे स्टॉक्स, और सन फार्मा, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें तो सन फार्मा के अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स यहाँ पे देखोगे आप, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, ऑरबिंदो फार्मा, कैडिला हेल्थ केयर, बायोकॉन, टोरेंट फार्मा, इन सब पे फोकस रहने वाला है। अगर गवर्नमेंट फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव यहाँ पे खबर आती है तो कहीं ना कहीं अब आपको लग रहा होगा यार बहुत सारी उम्मीदें यहाँ पे बजट की में लोगों ने लगा रखी है, अगर उम्मीदें पूरी नहीं हुई तो मार्केट क्या होती है, डामाडोल, और मार्केट में बहुत बड़ा पेन भी आ जाता है। याद रखें इस बात को, इसीलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। और जो डे ट्रेडर्स हैं, मैं एक बात कहूँगा, डे ट्रेडर्स कल की डेट में एक इस तरीके से कंडीशन बनती है, जैसे जब बजट आता है तो काफ़ी उतार चढ़ाव होता है, और उसमें आपको बहुत बड़ा लॉस होने के चांसेस होते हैं। देखिए प्रॉफिटेबिलिटी की तो दूर की बात छोड़िए, पहले तो लॉस, कैपिटल को सेव करने की बात, तो बहुत बड़े लॉसेस के चांस होते हैं। तो इसीलिए ऐसे दिन जनरली अवॉइड करने वाले दिन होते हैं, छोड़ो भाई रहने दो, आज मॉनिटर करो, लर्न करो, ऑब्जर्व करो। और अगर आपको थोड़ा बहुत करना भी है तो मैं कहूँगा बहुत ही कम क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करो, अदरवाइज अवॉइड ही करो। तो ये बजट क्यों है इस दिन, क्योंकि एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए जो मैं कहूँगा नॉइस या शोरगुल जो होता है वो थोड़ा सा शांत रहे, माहौल शांत रहे, जहाँ पे आप थोड़ा सा चीज़ें प्रेडिक्ट कर पाओ, चीज़ें एनालाइज कर पाओ तसल्ली से। तो यहाँ पर तो कभी ऊपर जाएगा, कभी उतार, कभी चढ़ाव, तो ऐसे में लॉस के बहुत बड़े चांसेस होते हैं, बहुत बड़ा मैं कहूँगा अमाउंट आपका डूब सकता है। तो इंट्राडे वाले भाई कल के दिन को थोड़ा सा शांति से निकाल लें। तो ये देखिए, तो बजट से उम्मीद है, आपकी क्या उम्मीद है, मैं कहूँगा क्या टैक्स स्लैब बदलेंगे। देखिए टैक्स स्लैब एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे है, टैक्स स्लैब, एटीसी की लिमिट बढ़ेगी, वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन की एक मैं बात कर रहा था। देखिए वर्क फ्रॉम होम डिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा घर से आप काम कर रहे हो, काम करते करते, जब घर से काम कर रहे हो तो काम करते करते आपकी बिजली का बिल, आपके एडिशनल इक्विपमेंट का कॉस्ट, इंटरनेट के चार्जेस, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपके ऊपर पड़ी है नहीं पड़ी। क्या आपकी कंपनी इनको नॉन टैक्सेबल करके दे रही है? नहीं दे रही है भाई, ये पहले थोड़ा ना खर्चे थे, ये खर्चे तो अब हुए हैं नॉन टैक्सेबल। कई लोग कैब्स में ऑफिस जाते थे या फिर गाड़ी से जाते थे, तो उनके पेट्रोल के बिल्स ऑफिस जो है रिम्बर्स कर देता था, अब कहाँ कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बर्डन एक आम आदमी पे पड़ रहा है, नौकरी पेशे वाले आदमी पे पड़ रहा है, जो कि जिनका टैक्स सीधे कंपनी से कट के सीधे सरकार को चला जाता है, समझ रहे हो इस बात को, उन लोगों पे। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डायरेक्शन का पार्ट जरूर लेके आना चाहिए, और ये अच्छी बात है। ये मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से फाइनेंशियल एक्सप्रेस में भाई एक एडिशनल स्टैंडर्ड डायरेक्शन ये गवर्नमेंट
गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए, पर गवर्नमेंट के यार हमारा तो खर्चा एक्स्ट्रा बढ़ गया, अब हम कहाँ से क्या क्या मैनेज करें। तो आप खुद सोचिए, आपको उम्मीद है या नहीं है स्टैंडर्ड डिडक्शन एडिशनल की है? मैं तो भाई बिल्कुल उम्मीद है कि भाई ये ज़रूर होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके ऊपर ये दोहरी मार पड़ी है। दोहरी मार ही मैं कहूँगा इसको, और क्या सोचोगे अब आप? दोहरी मार नहीं है तो क्या है ये? घर से काम कर रहे हैं, उसके ऊपर एक्स्ट्रा 8-10 हज़ार की कॉस्टिंग आ रही है, लोगों ने लैपटॉप्स लेने पड़ रहे हैं, लैपटॉप्स के लिए और सामान लेना पड़ रहा है, इंटरनेट का कॉस्ट हो गया, बिजली एक्स्ट्रा जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए। तो ये हमारी जो बजट से एक्सपेक्टेशंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर करी। कुछ यहाँ पे अच्छे आर्टिकल्स थे वो शेयर करने की कोशिश करी। आपकी क्या उम्मीदें हैं बजट से, और जो भी आप कमेंट के थ्रू बता सकते हो। फिलहाल वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं बजट आपकी उम्मीदों पे खरा उतरे, बहुत लोगों की उम्मीदें होती है यहाँ पे। एंड वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।